2024 में बीजेपी फिर से तैयार है सत्ता में आने के लिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने ठान लिया है कि वो एकजुट होकर बीजेपी का पत्ता साफ करेंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार का कहना है कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे और बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। ऐसे में जो जनता विपक्ष को या बीजेपी को वोट देगी, उसका क्या राय है कि वो वोट देगी या नहीं देगी, और देगी तो किन मुद्दों पर देगी। तो आइए जानते हैं जनता से। बीजेपी खड़ी है, दूसरी तरफ सामने सारा विपक्ष खड़ा हुआ है। आपकी वोट किसको जाएगा? देखिए जी, हम तो पंजाब से हैं जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो चुनाव पूरे देश में होता है ना, तो वहाँ आपका क्या लगता है? चांस तो जो दिखने को लग रहा है, लोग बीजेपी से तो दुखी हैं, मगर मेरे हिसाब से बीजेपी लेके जाएगी। बीजेपी से दुखी है? आपको कैसे लगता है कि बीजेपी से दुखी है? बस वो यूपी भी उन्होंने जीत लिया है, तो ज़्यादा उनकी सीटें वहाँ पे ज़्यादा है, तो उनकी सरकार बनेगी 24 में। मैं ये जानना चाहती हूँ वो कारण जिनसे बीजेपी दुखी है। आप कहते हैं कि बीजेपी से दुखी हैं लोग, और जिससे भी बात करो वो कोई मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है, काम धंधा नहीं है कहीं भी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी से लोग दुखी हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। जब लोग दुखी हैं तो उनको वोट क्यों देंगे? लोग बस ऐसे ही हैं, बस वो नज़दीक आके कोई ना कोई पत्ता फेंक देंगे, फिर लोग उधर तो बात बताइए ना, किस तरीके का पत्ता बीजेपी फेंकने वाली है 2024 में? कुछ ना कुछ कर देंगे वो। फिर जैसे पिछली इन्होंने डाला कि किसानों को इतने पैसे डाल दिया जी, 1000 रुपया डाल दिया। वो यूपी में हर घर को 1000 रुपया डाल दिया, 2000 रुपया डाल दिया। बस लोग बस यही चीज़ देखते हैं। बाकी जो मेन मुद्दे हैं, जो इतना नशा है हर जगह पे, जो बेरोजगारी है, उसके बारे में नहीं सोचते। बस वो हम अपन को आ गया जी, 10,000 रुपया आ गया, 2000 रुपया आ गया, वही देखेंगे, वोट डाल देंगे। 2024 में अब किसकी सरकार आने वाली है, आप बताएंगे? ना, हम ना बता सकते हैं। अच्छा, आप नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। आप बताइए 2024 मतलब आपको क्यों लगता है बीजेपी आएगी? इतना विपक्ष अगर साथ में आता है तब भी बीजेपी आएगी? हिंदुत्व के नाम पे लड़ते हैं जी, हिंदुत्व के नाम से वोट मिलेगा इनको। ये जैसे राम मंदिर हो गया, गंगा सफाई अभियान कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं गंगा सफाई अभियान का। बाकी राम मंदिर मेन मुद्दा होगा इनका। 2024 में राम मंदिर के नाम पे चुनाव जीतेंगे जी। लेकिन तमाम बड़ी पार्टियां, कांग्रेस रही या फिर ममता बनर्जी की पार्टी, नीतीश कुमार की, सब साथ आने वाले, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कि वही आएगी सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर। मैडम, इनके पास विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा है नहीं, ना कोई चेहरा है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है उनके पास? कोई नहीं है। उधर नीतीश चाह रहे हैं। ये ना एशिया की ना सबसे अमीर पार्टी होगी ये। इनके पास पैसा भी, अभी भी न्यूज़ में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे जी कौन सी पार्टी, वो हमारे जी एमएलए को 23 करोड़ रुपया दे रहे हैं आने। पावरफुल पार्टी तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि सीटें ज्यादा है, इसके पास सीटें जनता ने ही दी है। इनके पास पैसा, फंड भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है। पैसा तो जनता से ही गया है, टैक्स से गया है। बस उनको तरीका है ना, उनको पॉलिटिक्स पूरी आती है, बाकियों को नहीं आती। तो आप समझते हैं कि विपक्ष में कोई है ही नहीं, इस वजह से बीजेपी आएगी? में मेन सामने कांग्रेस थी, ठीक है जी। वो आपके न्यूज़ चैनल भी उनके ही हैं, जो आप दिखाओगे वो लोग देखेंगे। बस वो उनके हैं, न्यूज़ चैनल उनके हैं, वो बस लोग भटक जाते हैं बस। अच्छा, इसी मुद्दे पे बीजेपी आएगी अगर, क्योंकि मुद्दा होगा, महंगाई बहुत है मैम। देखो आप, महंगाई के मुद्दे से तो बीजेपी आएगी कहाँ? वो तो फिर वोट कम होंगे ना। पता क्या, जैसे महाराष्ट्र इन्होंने देख लो शिवसेना खत्म कर दिया। जो विपक्ष में थोड़ा लगता है कि इनको ये कभी आगे पीछे हो सकता है, वो विपक्ष खत्म कर देते हैं। शिवसेना कहाँ इनके साथ चुनाव लड़ी, याद देख लो जी, बिल्कुल खत्म हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम नहीं है। यही हाल यूपी में है। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इतनी सीटें हैं। वो बंगाल में देख लो क्या हाल हो रहा है, ममता के साथ ही लगे हुए, मतलब अपना CBI वगैरह छापे पड़े, ED के। तो ये हर जगह है, बीजेपी के ही चांस हैं जी मैम। तो जीत जाएगी। क्यों, किस कारण से आपको लगता है बीजेपी जीत जाएगी? क्योंकि विपक्ष साथ में आने वाला, तो हो सकता है कि दबाव बढ़े। ये दबाव बढ़ सकता है, पर यूनिवर्सल लेवल पे उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे काम किए हैं। मतलब अभी तक जो सरकारें थी, मैं नहीं बोलता हूँ कि काम नहीं किए, बट उन्होंने माइक्रो लेवल पे काम किए हैं। अभी मैक्रो लेवल पे काम होने लगे हैं। तो मतलब आई थिंक दैट्स अ बेटर स्टेप टुवर्ड्स अ ग्रेट फ्यूचर। नहीं चाहिए। क्यों, बीजेपी को पत्ता साफ होना चाहिए इस बार? तो ये बिगटरी और फैसिज्म का कोई जगह नहीं है देश में। उसके खिलाफ जो भी लोग साथ में आ सकते हैं, उनके विरोध में काम कर सकते हैं, साथ में मिल करके काम कर सकते हैं। करना चाहिए लोकतंत्र के। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार विपक्ष को साथ में ला पाएंगे? नीतीश कुमार की बहुत सारी फेलियर्स हैं खुद की। उनको अपना पहले असेसमेंट देना चाहिए लोगों के सामने कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया। 17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, तब एक रिकॉर्ड सामने रख पाएंगे कि हम कैपेबल हैं लीड करने के, प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट के लिए हो या ना हो। एक बिहार में तो जंगल राज है, तो जंगल राज के बलबूते पे बीजेपी, मतलब जो विपक्ष है, वो एकजुट होकर जीत पाएगा, आपको लगता है? जंगल राज बिहार में ये बहुत एक प्रेजुडिस भरा वर्ड है कि वहाँ जंगल राज है, हम वहीं से हैं, कहाँ हम जंगली हैं? नहीं, जंगल राज हवा में तो नहीं, लोगों से ही होगा, क्योंकि राज्य तो लोगों से ही है। ये कहना शब्द
इस्तेमाल करना गलत है। समस्याएं हैं वहाँ, उसके लिए पर्टिकुलरली आवाज़ उठना चाहिए। अगर जैसे कि एक समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि शराब बंद है लेकिन शराब मिलती है। राइट, वो तो ये क्या है, मतलब ये एक तरीके से पार्ट हो गया ना कि जंगल राज है, कुछ कहते और हैं, आगे से कुछ और है, पीछे से कुछ और है गवर्नमेंट। जंगल राज जब कहते हैं तो हम ऐसा करते हैं बिल्कुल स्टेट ऑफ द नेचर की हम बात करते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सिस्टम वहाँ काम कर रही है लेकिन वहाँ फेलियर्स हैं, जैसे शराबबंदी है लेकिन फिर भी चल रहा है। उसका एक टोटल असेसमेंट होना चाहिए ऊपर से नीचे, क्या इसका सोशल इम्प्लीकेशंस हुआ है बैन होने के बाद, क्यों बिक रहा है, क्या कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको कैसे दूर करेंगे। जब तक करेंगे नहीं तो फिर लोग इधर उधर का जुगाड़ ढूंढेंगे पैसा कमाने का। आपका वोट किसको जाएगा अगर विपक्ष एक साथ आता है तो? सेंट्रल जब चुनाव होने वाले 2024 में, वो तो मैनिफेस्टो के हिसाब से जाएगा ना। अच्छा आप मैनिफेस्टो के हिसाब से वोट देंगे, तो आपकी क्या क्या राय है, मतलब आपकी क्या क्या डिमांड्स है कि ये होना चाहिए मैनिफेस्टो में? तो में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात बिहार में होनी चाहिए सबसे पहले। अगर बिहार पर्टिकुलरली बात करो, नेशनल लेवल पे भी एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है बिहार में लोग खुश हैं? खुश नहीं है लोग, खुश नहीं है लोग। ऐसे इंटरनेशनल इंडेक्स भी देखें, हैप्पीनेस इंडेक्स तो अपना देश का रैंक बहुत नीचे है, तो खुश नहीं है लोग। उसमें प्रॉब्लम है, आप डीटीसी में ही यहाँ बस में ट्रैवल करके एक बार देख। आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, अगर बात करें जैसे काफ़ी उत्तर प्रदेश की जनता से बात करते हैं तो बीजेपी के लिए बोलते हैं कि हाँ उनको काफ़ी पसंद है वो लीडर, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आने चाहिए, ये क्या मतलब बात हुई? मैं नीतीश कुमार को फेवर नहीं कर रहा हूँ ना। मैं आपने पूछा कि अपोजिशन को लीड कर सकते हो, मैंने वो कहा कि उनको खुद का असेसमेंट पहले देना चाहिए कि आपने क्या किया है 17 साल में एज अ चीफ मिनिस्टर, कि आप एक अपोजिशन को लीड कर सकते हैं, फॉर्मिडेबल फोर्स क्रिएट कर सकते हैं बीजेपी के अगेंस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो चाहे हर लीडर को, हर पार्टी को अपना एक मैनिफेस्टो ही है, तो उनको बताना चाहिए हमने ये अचीव किया है इतने सालों में, टाइम लिमिटेड। अनएम्प्लॉयमेंट है आपका क्या, पिछले 1.5 साल से फिर इनका सरकार हो गई, 19 के चुनाव के बाद, ये 20 में चुनाव हुआ था, तो इतने टाइम में आपने क्या अचीव किया है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कैसे आपने टैकल किया, इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, ये सब एक पूरा प्रोग्राम सामने लाना होगा। खासकर हम जैसे लोगों के तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम मैनिफेस्टो देख करके वोट करने वाले लोग हैं, बिगट्स नहीं हैं हम, तो हमें प्लान देख करके, प्रोग्राम देख करके वोट करने वाले लोग हैं। तो आप जितना आपका हमें इंटाइसिंग आपका प्रोग्राम लगेगा, जितना इफेक्टिव लगेगा, हम उस हिसाब से वोट करेंगे। या आपको क्या लगता है, आप बोलना चाहिए राजनीति से, अगर हम देश के नागरिक हैं तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हम राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते। आपको क्या लगता है 2024 में मोदी या सारा विपक्ष जो एक साथ आने वाला है, ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो क्या होगा? तो मोदी ही आएंगे। क्यों, किस कारण से मोदी जी आएंगे? विपक्ष सामने आ रहा है, मतलब एकदम साथ आ रहा है उसके बाद भी। अरे अच्छा काम कर रहे हैं वो मोदी जी। आप बिहार के हैं? गोरखपुर का। और आप? गोरखपुर। आप गोरखपुर के। अच्छा, आप तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब नीतीश कुमार एक साथ विपक्ष को लेके आ पाएंगे? नहीं, मुझे ना राजनीति से नफरत है और राजनेताओं से भी। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार आएंगे तो अच्छा है बिहार के लिए। अच्छा, बिहार के लिए नीतीश कुमार मतलब विपक्ष का एक साथ लाएंगे तो अच्छा। बिहार के लिए तो अच्छा ही है ना, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश के पर्पज से बताइए ना कैसे। देश में भी अच्छा काम करेंगे, बिहार में भी अच्छा किए हैं। बिहार में क्या मतलब, अभी तो जंगल राज चल रहा है, जंगल राज के बलबूते पे। नहीं है जंगल राज, क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि जंगल राज है, हमेशा चलेगा। जंगल राज तो नहीं कह सकते। देखिए हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से अच्छा काम करती है, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, उसको करना चाहिए लोगों को। जैसे आप बता दें आप बिहार में क्या क्या, आप अच्छा 5 काम बताइए बिहार में जो आपको अच्छे लगे हो। आप एक चीज बताइए, जैसे शुरू से जो भी हो रहा है, मतलब उस चीज को देखिए, अच्छाई और बुराई खुद ब खुद आपको दिख जाएगा, किसमें जंगल राज है और किसमें नहीं है। सब में मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरी राय छोड़ दीजिए, आप बताइए कि क्या ऐसा बीजेपी ने किया है जिससे जंगल राज वहाँ है लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं किया, वहाँ नहीं है? जितने भी राजनेता हैं सब में जंगल राज है और सब में नहीं है। किसमें नहीं है आप एक बार नज़र डालिए। आप ही मीडिया वाले हैं ना, आप ही लोग दिखाते हैं, लेकिन कभी आप लोग भी ऐसे हैं कि जो पक्षपात करते हैं। आप इस एक बार देखिए। मैं सर से पूछना चाहूंगी, सर ने भी कहा कि नीतीश कुमार आएंगे, मतलब अगर आते तो अच्छा है, वो अच्छा करेंगे, तो आप बिहार के लिए बिहार के 5 अच्छे काम की बता दीजिए नीतीश कुमार ने किए। जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से पहले तो पढ़ाई के प्रति बच्चों में कुछ जागरूकता बढ़ी है, कुछ नौकरी नया उन्होंने क्रिएट किया, टीचर में भी और बाकी चीज़ों में भी। विपक्ष के मतलब बीजेपी के साथ भी थे नीतीश कुमार, तब भी शायद अच्छा कर रहे होंगे। साथ है उससे मतलब नहीं है मुझे नीतीश कुमार से मतलब, जैसे लोग मोदी हैं तो मोदी से उस समय था, बाकी और कौन है साथ में मतलब नहीं है, एक फेस की बात है ना। लेकिन मैंने जहाँ देखा नीतीश कुमार के लिए, तो वो कभी भी मतलब इकलौते इंडिविजुअल नहीं जीत पाते हैं। नहीं देखिए बिहार में क्या है ना कि इंडिया में हमेशा जातिगत आधार पे चुनाव हुआ है, हम भी हैं तब भी, आप भी हैं तब भी। तो बिहार में ऐसा है कि एक कास्ट का कभी भी कोई ये है नहीं, तो हमेशा कोई भी आएगी पार्टी ना तो उसको 2
पार्टी को लेके ही आना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे एक सीधा सवाल कि अगर विपक्ष साथ में आता है तो आपका वोट किसको जाएगा? विपक्ष को? नीतीश कुमार को। मतलब आप नीतीश कुमार को वोट देंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद करेंगे? हाँ। हम तो यूपी से हैं, योगी। तो मतलब एक आप लोग साथ साथ है, एक नीतीश को पसंद कर रहे हैं, एक योगी को पसंद कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास बताइए कि आपको क्या पसंद है योगी जी के काम? हमको योगी जी पसंद है, बस उनका सब काम पसंद है। सब काम पसंद है, जो भी करे वो पसंद सब। नीतीश कुमार अच्छे काम किए हैं बिहार के लिए। अभी आप 5 में पूछ रहे थे, अभी बिहार में रास्ता जो रोड होता है, रोड पूरा अच्छे नहीं था, अभी रोड बहुत अच्छी हो गई है। विपक्ष सामने आता है और अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होते कोई और होती है, जैसे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, फिर नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है और उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं रिवील किया और साथ में आ गए तो फिर भी अभी मोदी सही है। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका जो वोट होगा, वोट बैंक काफी ज्यादा रहेगा तो देंगे नहीं, और फिर मोदी सही है। सारी विपक्ष एक साथ हो रही है। अगर चेंज होती है, सरकार चेंज होती है तो अच्छी बात है। और नरेंद्र मोदी तो अभी बहुत दिन से है, बेरोजगारी बहुत सारा बढ़ा है, हम लोग भी है अभी प्राइवेट जॉब करते हैं। उम्मीद है कि अगर आते हैं तो थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। हाँ, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं तो उनको वोट जाएगा। यूपी में तो जब से योगी जी आए तब से माफियागिरी खत्म हो गया। सबसे अच्छी बात तो ये है। जब तक ये बिहार में बीजेपी से गठबंधन था, वो अच्छा काम अभी तक नहीं हुआ। अभी 2 साल था, 2 साल में कुछ नहीं हुआ। अभी जस्ट अभी चेंज हुआ है सरकार, फिर अभी काम होना शुरू हो गया है। अभी जॉब के लिए भी अभी काम आप बता सकते हैं, जैसे सरकार चेंज हुई है और उसमें पहुंच गई है तो मतलब व्यवस्था ये इसके लिए हेल्थ के लिए अभी नया कोई हॉस्पिटल अभी जो अभी पटना में अभी खुला है, कोई हॉस्पिटल उतना पता नहीं है। और शिक्षा के बारे में भी अभी सोचा जा रहा है। और के साथ गठबंधन था तो क्या लगता है तब उतना काम नहीं हो रहा था? कुछ काम नहीं हुआ, 2 साल तक कुछ काम नहीं हुआ। अभी काम होना शुरू हो गया है। होना शुरू हुआ है, अभी होगा। अभी काम हुआ जस्ट अभी 1 मंथ ही हुआ है, 1-2 मंथ, अभी काम शुरू होगा। काम शुरू होने में भी टाइम लगता है। अभी जॉब के लिए बारे में भी बोला गया है, जॉब भी मिलेगी, सरकारी जॉब भी मिलेगी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अक्सर जो मतलब बिहार के लोग मिले, उत्तर प्रदेश के भी लोग मिले, तो बिहार के लोगों का ये कहना था कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार खुद को घोषित करते हैं 2024 के चुनाव के लिए, तभी हम उनको वोट देंगे, वरना हमारा जो दूसरा विकल्प है वो बीजेपी रहेगी। हम आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना मतलब प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है 2024 के चुनाव पे? अगर विपक्ष साथ में आता है तो आप किसको वोट देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल JT न्यूज़ के साथ।